भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम। नीति शतकम में आपका है दुर्जन पद्धत। दुर्जन पद्धत में कौन सी श्लोक है? 46 नंबर है। आप पढ़ रहे हैं 46वां श्लोक। ठीक है। चलिए, ये तो पृथ्वी छंद है, इसमें कोई राग नहीं है। चलिए देखते हैं। और समुच्चय अलंकार है और उसके बाद आपका समुच्चय अलंकार है और दीपक अलंकार भी है। ठीक है, दोनों देखते हैं। सबसे पहले हम अर्थ जान लेंगे। ठीक है, और इसको हम देखते हैं। सबसे पहले राग द्वारा थोड़ा सा पढ़ेंगे, तब उसके बाद चलेंगे। शशि धिवशिष धूषरो गलित यौवनानाम कामनी शरः विगत वारिजम मुखमनक्षरम स्वाकृते प्रभोर्धन परायण शतम दुर्गति सज्जनो नृपांगण गतः गलो खलो मनसि सप्तः शल्यान में। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो है शशि दिवस धूसरो। शशि मीन होता है चंद्रमा। शशि मीन चंद्रमा, लिख लीजिए चंद्रमा। शशि मीन चंद्रमा होता है और दिवस मीन दिन होता है। दिवस मीन दिन होता है। अधूसरो मीन होता है मलिन। धूसरो कहते हैं धूसा ना, धूसरो मीन मलिन। मलिन मीन गंदा। कह रहा है अगर दिन में दिवस मीन दिन में चंद्रमा मलिन हो जाए, दिन में चंद्रमा मलिन हो जाए और गलित यौना कामनी। कामनी मीन होता नायिका। कामनी मीन नायिका। यौना मीन तरुड़ाई, जवानी, तरुड़ाई। गलित मीन चली गई है, चली गई। अगर कोई नायिका है या सुंदरी है, सुंदरी समझ लीजिए, यहाँ थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ठीक है, सुंदरी। किसी सुंदरी की तरुड़ाई चली गई है या बीत गई है। कोई सुंदरी है, उसकी यौना चली गई है। ठीक है, पहली तो बात है शशि दिवस मीन दिन में चंद्रमा मलिन हो गया है, पहला पॉइंट देखेंगे। दूसरा है आपकी किसी नायिका या सुंदरी की तरुड़ाई चली गई है। और चौथा आपका, तीसरा आपका बात है सरह था। सरह मीन सरोवर। सरो हो गया, हास्य से विसर्ग का ओ हो गया है। हाय वरट लड़े मंगड़नम झभय गणदस कपचटतों का पैसा सरहल में इसी में आ रहा हुआ, तो इसीलिए हास्य से सा का ओ हो गया है। ठीक है, वारिज मीन होता है कमल। कमल। विगत मीन होता है चला गया है, बीत गया है। विगत मीन होता है नहीं है, विहीन है, विहीन। सरा मीन तालाब या तालाब, तालाब कह दीजिए, या तो कोई बड़ा सा पौंड, बढ़िया तालाब होता है ना गाँवों में, वही। वारिज मीन होता है कमल। विहीन मीन विहीन, नाहीन, जिसके वहाँ पर ना हो, ना दिखाई दे। गता मीन चला गया हो, विगत मीन बी मीन नहीं हो। तो कहने का मतलब सरा मीन जिस तालाब में कमल ना हो, कमल विहीन तालाब। मुखम यहाँ ले लीजिए, मुखम अनक्षर। और स्वाकृते, स्वाकृति मानी सुंदर आकृति वाला। सुंदर आकृति भट्टाचार्य क्या कहते हैं? सुंदर आकृति वाला निरक्षर भट्टाचार्य। अनक्षर, अनक्षर अक्षर है, यहाँ पर अन क्या लग गया है? अक्षर। अगर अक्षर से भेंट होता तो ठीक है, कहते हैं एक अक्षर से भेंट ही नहीं आई, यह देश भर एक बताओ। ठीक है, तो आ अक्षर है। यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए नए तत्पुरुष समास क्या कहता है। अगर सामने स्वर है, स्वर है तो अन हो जाएगा। कई बार बताए हैं अन हो जाएगा अगर स्वर है तो। अगर व्यंजन है तो आ हो जाएगा, जान लीजिए। अधिकार है अनाधिकार हो जाएगा। और यहाँ भी अक्षर है,
अनक्षर हो गया। यहाँ क्या हो गया? अनक्षर हो गया, अनक्षर। तो यहाँ पर क्या है? सामने स्वर है इसीलिए, ठीक है। अगर यही सामने व्यंजन होता तो क्या होता? आ हो जाता, ठीक है। अशब्द, शब्द, अशब्द, कोई भी व्यंजन है तो आ लग जाएगा। मुखम मीन मुख, मुखम मीन मुख, सुंदर आकृति, स्वाकृति, सुंदर आकृति वाला। और मुखम माने मुख होता है पुरुष, जिसको कहते हैं। वह पुरुष जो अनक्षर हो, जिसके पाराक्षर के ज्ञान न हो और सुंदर आकृति वाला हो, देखे में एकदम जान ले गुलाब हो, लेकिन उनके पास कोनो प्रकार के ज्ञान न हो। सुंदर आकृति वाला कोई पुरुष हो और अनक्षर हो, निरक्षर जिसको कहते हैं, किसी प्रकार का अक्षर के ज्ञान न हो, ठीक है। तीसरा है यहाँ आपके, चौथा हो जाएगा पॉइंट। और प्रभुर धन परायण, धन परायण माने लोभी, धन परायण, धन को संचय करने वाला। लोभी होते हैं, धन को संचय कर लेते हैं, खर्च करना नहीं जानते। प्रभु मीन होता है राजा, यहाँ प्रभुर मीन राजा ले लीजिए। धन से लोलुप राजा है तो धन के लोभी, लोलुप मीन लोभी, धन परायण राजा, धन के लोभी राजा। धन आवे और रखें और तहिया तहिया के एक पैसा के प्रजा में ना लगावें, तो क्या हो जाएगा? आपका प्रभु संचय, आपका प्रभु धन संचय कर रहा है, तो यहाँ पांचवा हो जाएगा, ठीक है। प्रभुर, यहाँ विसर्ग का हस्य से, यहाँ जल तुमिका एक न्याय, जल तुमिका न्याय है उसी से आपका, जैसे सूखी लकड़ी जो लकड़ी करें, लौकी जल में डालो भक ऊपर ही जाती, वही जल तुमिका न्याय से इस कारण जो है क्या नाम है, इस रा को ऊपर चला जाता है, ठीक है। सतत, सतत दुर्गति सज्जन, सज्जन मीन होता है सज्जन, जैसे आप लोग हैं सज्जन, सज्जन ही पढ़ रहे हैं ना, क्या और का दुर्जन पढ़ेंगे का? दुर्जन क्या है? हटाओ यार, बहुत पढ़े, देखा जाए बहुत देखे दुनिया, उनका यह कुल देखा है, कहीं बहुत पढ़े एक क्लास, एक को क्लास बाकी ना है ना, एक को दुनिया, तीनों लोग सब दाएँ हैं, नो जनते न कुछ ना है, ठीक बा। ओएस कहते हैं, सज्जन आप लोग हैं, इसीलिए तो पढ़ाई हो रहा है। तो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उत्ति में सततम माने लगातार दुर्गति हुई रहती है, ठीक है। लगातार, सततम में लगातार लिख दीजिए, लगातार। और दुर्गत माने दुर्गति होती हो, परेशानी देते रहा हो कोई। अगर कोई सज्जन व्यक्ति हर में ताड़ना देते रहे तो अच्छा लगे नहीं, तो वही बात है दुर्दशाग्रस्त सज्जन, दुर्दशा हो गया। पांचवा यहाँ छठवां ले लीजिए, नृपा अंग अंगड़ गता, गता मीन चला गया हो, नृपा अंगम, नृपा मीन राजा और अंगड़, अंगड़ प्रांगड़, नृप नृप आंगड़, आंगड़ मीन आंगन ले लीजिए, हाँ। राजा के घर या दरबार, दरबार में गया हुआ, गता मीन गया हुआ। खल माने खाला था, हसिचा से भैया विसर्ग हो गया है। हसिचा ये होता है हाय वरट लड़ मंगड़नम झबय, आइए ना, तो इसी से ए सा होता है सबसे पहले, तब रा होता है, रा से रू होता है, जैसे रू होता है तुरंत आय और ऊ हो करके ओ हो जाता है, ठीक है। यहाँ गुण काम करने लगती है, लेकिन यहाँ आप हसिचा से मांग लिया गया, ठीक है। तो यहाँ राजा के दरबार में गया हुआ, खल माने दुष्ट, कहे ना यहाँ एकदम खल ही क्या, दुष्टवक जैसे खूब खूना, ओह खल मीन एक खल होता है ना, खल मीन मसाला खूनने वाला एक पदार्थ होता है, तो ऐसे खल मीन दुष्ट की जितना ही खूना उतना ही सही है, वैसे खलों में खून ही जाता है। मनस मीन मन से, मनह मनसी मनांस, मना मनसी मनांस, ठीक है। मनह मनसी मनांस, मनह मनसी मनांस, ठीक है। तो आप लोग इसको मन देखेंगे, मनह जो है आपका मनह मनसी मनांस, इसका रूप चलता है, कहाँ लिखें, ऐसे देख लीजिएगा, मनह मनसी मनांसी, मनांस हो जाएगा, मना मनसी मनांस, मनह मनसी मनांस, मना मनसी मनांस, द्वितीय बहुवचन तक जाएगा, मना मनसी मनांस। तो मनसी
ये आप द्वितीय एक वचन का रूप होगा या द्वितीय प्रथमा एक वचन का होगा, ठीक है, प्रथमा एक वचन मान के चलिए। मनसी मीन मन से, मन से। सप्तमीन जो है खल मीन दुष्ट, दुर्दशा 10 सज्जन। क्या हुआ, छठवा हो गया, हाँ सतवां ये आपका है, सतवां तभी कहें सतवां। सतवां आपका ये हो जाएगा राज दरबार में पहुंचने वाला दुष्ट, राजा के दरबार में गया हुआ दुष्ट व्यक्ति। अब मनस मीन मन के द्वारा, सप्तम मीन सातों, सप्तम मीन सातों। सल्यान मीन होता है कांटा, शल्य मीन कांटा, ठीक। में मन, अब ये जो है अस्मद का रूप है। अस्मद में मा नौ न, में नौ न, में नौ न 3 बार होता है, 2 4 6। अब आपको ये भी बताते हैं, छोटा से देखेंगे, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6। ये आपको द्वितीय विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगा। यही आपको मैं बता रहा हूँ, माँ में नौ न, में माँ नौ न, नौ नह, फिर में नौ, फिर नह, फिर में नौ नह, इस टाइप है। तो में नौ न, में नौ न ये कहाँ का रूप है, षष्ठी को होगा कि चतुर्थी को होगा? देखिएगा षष्ठी में भी बन रहा है, चतुर्थी में भी बन रहा है। अभी आप इसको ग्रहण क्या करना चाहते हैं, सातों मेरे हृदय में, मेरे में आ गया ना, तो मेरे आपको मैंने पहले ही बताया था षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर रूप ग्रहण होगा। ये बात अभी हम ऐसे बता रहे हैं, जब पढ़ाने लगेंगे शब्द रूप धातु रूप एकदम मारेंगे बुकनी कर देंगे, वो भी जान लीजिए। आपके दिमाग में फीड कर दूंगा कि मेनौना मानवना मानवना मेनौना मेनौना क्या है, कहाँ कैसे, ये वैकल्पिक रूप है भैया, लगभग पूछा जाता है टीजीटी में, जान लीजिए। ऐसे में आ जाएगा तो क्या करोगे बताइए। में तो यहाँ बन रहा है, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में दोनों बन रहा है, पहले माँ बन रहा है। तो वैसे आप युष्मद आप जाएंगे तो माँ नौ न ते ता वामुआ ते वामुआ ते वामा 2 4 6 उसमें भी निपटा दीजिए, ठीक है। त्वाम त्वाम ते त्वाम वामुआ ते वामुआ इस टाइप है। इसमें माँ नौना में नौना में नौना इस टाइप है। तो आप लोग ऐसे देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा कि समझ में बातें आ जाएगी। वही कह रहे हैं सप्त मीन सातों, सल्यान मीन कांटे की तरह, शल्या शल्यौ शल्यानि, ठीक। प्रथमा बहुवचन है, P1 बहुवचन है। में मीन मेरे, मनस मीन मन में, मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मेरे जिगर में, जान लीजिए सब एक ही है। मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे दिल में, मेरे जिगर में जगह नहीं न तोहरे बदे, जान ले, ऐसे कहते हैं। तो भैया आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक। मेरे दिल में, मेरे हृदय में यह सातों कांटे की तरह एकदम चुभत हैं। के कहत राजा। अब आ जाइए आप समुच्चय अलंकार पहले देख लीजिए, तब दीपक, क्योंकि दोनों अलंकारों का यहाँ मिश्रण है भैया। क्योंकि हम भर्तृहरि की किताब पढ़ा रहे हैं, आपको तारणी झा की बुक पढ़ा रहा हूँ, इसमें दोनों अलंकारों का सम्मिश्रण दिखाया जा रहा है। पहले आप समुच्चय देख लीजिए, तब उसके बाद आगे बढ़िए। समुच्चय अलंकार का यह प्रयोग होता है, यह जो है प्रकृत खल है या प्रकृत अन्य है। प्रकृत क्या है, खल है। ये प्रकृत माने जो प्रकृत, खल माने दुष्ट, क्या है, प्रकृत है। प्रकृत के द्वारा बनाई गई चाहे बातें हैं चाहे जो हो। आप प्रकृत अन्य वस्तु हैं। आप प्रकृत कौन है, दिन में चंद्रमा चली गई है, मलिन हो गया है, वह सुंदर तरुड़ाई जिसकी बीत गई है, यह अप्रकृत है। कमल बीन सरोवर आप यह प्रकृत है। सुंदर आकृति वाला भट्टाचार्य पुरुष, ये भी। धन लोलुप राजा, राजा लिखे, राज लिखे, राजा है। और धन से लोलुप, धन से मतलब लोभी राजा, दुर्दशाग्रस्त, सातों दरबार में पहुंचने वाला दुष्ट व्यक्ति। तो कहने का मतलब ये है, सातों आपका क्या है जानते हैं, अप्रकृत है, और यही खलवा दुष्ट जो है प्रकृत है।
सातों का मतलब छवो आप जो और मान चलिए आपका प्रकृत हो जाए, अप्रकृत हो जाएगा, प्रकृत हो जाए। एक तो आपका समुच्चय अलंकार, समुच्चय मीन बराबर, एक दुष्ट के बराबर सब बेकार ही हैं, जान लीजिए। यह सातों जो खटकता है, अब आप आ जाइए दीपक अलंकार में। दीपक अलंकार ये होता है प्रस्तुत प्रकृत उपमेय और अप्रस्तुत अप्रकृत उपमान। प्रस्तुत प्रकृत क्या है? उपमेय जो आपके पास हो। मैं जैसे बताया था, जैसे आपका एक दीपक घर में जला दो, ठीक है, एक दीपक मान लीजिए यहीं जला दो। एक दीपक अलंकार इसीलिए बताए थे, दीपक अलंकार अभी फिर बता देंगे, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। दीपक अलंकार यह होता है जैसे आपका कोई क्रिया है, क्रिया है और कारण दो प्रकार के होते हैं। क्रिया अगर यहाँ रहेगा तो कारण यहाँ रहेगा, कारण यहाँ रहेगा, कारण यहाँ, कार्य रहा, ठीक। और अगर यहाँ कारण रहेगा तो क्रिया यहाँ, क्रिया यहाँ, क्रिया यहाँ, क्रिया यहाँ। कहने का मतलब एक क्रिया से बहुत से कारण होते हैं, एक कारण से बहुत सी क्रिया होते हैं, यही तो है जो है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए जो है, एक क्रिया से बहुत से कारण होते हैं और बहुत सी क्रिया से एक कारण होते हैं। अब एक क्रिया सोचिए क्या है, ये राजा मान लीजिए क्रिया, यहाँ मान लीजिए एक क्रिया है, मान लीजिए क्रिया दीपक अलंकार कह रहे हैं तो यहाँ क्रिया है मान लीजिए, हाँ। तो यहाँ पर एक क्रिया से कई कारक हो रहे हैं कि नहीं? कारक 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 कारक, ठीक है। एक क्रिया क्या है? अब मेरे हृदय में खटक रहे हैं, मेरे मन में। मन जो है क्या है? क्रिया है। अभी देखिए, हाँ, अर्थात सातों मेरे मन में, मेरे हृदय में, हाँ। एक हृदय का मतलब क्या है? क्रिया है ना। मन क्या है? क्रिया है। यहाँ मन में खटक रहा है, मन तो क्रिया है। और कारक कौन है? बहुत से कारक हैं। दिन में चंद्रमा, ठीक है, और वह सुंदरी तरुड़ाई, यहाँ का तरुड़ाई लिख दीजिए। यहाँ कमल विहीन सरोवर लिख दीजिए। यहाँ सुंदर आकृति वाला भट्टाचार पुरुष लिख दीजिए। धन लोलुप राजा लिख दीजिए। तो क्रियाएं हो रही है ना। इसके मन में जो खटक रहे, यहाँ क्रिया हो गई और यही सब खटक रही है। और कारक देखेंगे तो कारक के हिसाब से जो है, कारक एक रहेगा तो क्रिया बहुत सी ज़्यादा होगी। क्रिया का भी देख लीजिएगा। हाँ, कारक आप देखेंगे, कारक आप दिन में जान लीजिए, सुंदरी जान लीजिए, कमल विहीन सरोवर जान लीजिए, सुंदर आकृति वाला निरक्षर जान लीजिए, और धन से लोलुप राजा देख लीजिए, राजा, और दुर्दशा से सज्जन, ये सब कारक हैं, ठीक है। कारक कौन है? ये सब कारक हैं, कारक दिन में, ठीक है। अब यहाँ दूसरे पदार्थ में देखेंगे, यहाँ कारक लिखेंगे और बहुत सी क्रिया हो रहा है, क्रिया हो रहा है ना। यहाँ भी क्रिया, बहुत सी क्रिया, यहाँ भी क्रिया और यहाँ भी क्रिया, ठीक, बहुत सी क्रिया हो रहा है। तो कारक देख लीजिए, राजा के जो हृदय में बातें चुभ रही है, हृदय या मन में 7 बातें चुभ रही है। राजा यहाँ ले लीजिएगा, राजा के हृदय लिख लीजिए, राजा के हृदय में 7 बातें चुभ रही है। तब अब देखिए क्रिया आप जोड़िएगा। दिन में मलिन चंद्रमा की क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है ना, यहाँ क्रिया हो रही है। इनकी तरुड़ाई चली गई, ये भी क्रिया ही है। हाँ, कमल बीन सरोवर नहीं है, ये भी क्रिया है। और क्या है इधर? सुंदर आकृति वाला, ये भी क्रिया ही है। धन से लोलुप राजा, धन नहीं है, ये भी क्रिया ही है। दुर्दशा हो रही है सज्जन के, ये भी क्रिया। जितनी क्रिया है, यह जो है क्रिया हो रही है सज्जन की क्रिया। राजा के धन नहीं है, लोलुप कर दिया है, धन से लालची। हाँ, और यह निरक्षर सुंदर आकृति वाला पुरुष, और सरोवर से विहीन, कमल विहीन है सरोवर। तो इस प्रकार से क्रिया है ना। कमल से विहीन क्या है? सरोवर है, क्रिया हो गई है। विहीनता आप मान चलिए क्रिया। यहाँ जिसकी तरुड़ाई चली गई है, तरुड़ाई क्रिया हो गई है। और यहाँ मलिन चंद्रमा यहाँ न लिखिए, यहाँ आप मलिनता लिख दीजिए, आपकी क्रिया हो रही है।
तो बहुत सी क्रिया हो रही है कारक में, कहने का मतलब, ठीक है। सातों हृदय में चुभ रहे हैं, सातों क्रियाएं बहुत हो रही हैं, बहुत से सातों क्रियाएं बहुत से हो रही हैं। इसी प्रकार का भैया दीपक अलंकार है। दीपक जैसे एक ढेरी पर अगर जला दिया जाता तो अंदर भी अजोर होता है, बाहर भी अजोर होता है, उसी प्रकार से एक क्रिया अगर हो रही है तो बहुत से कारक होते हैं। इधरों कारक हो रहे हैं, उधरों कारक हो रहे, उधर अगर एक कारक हो रहा है तो बहुत सी क्रियाएं होने लगती हैं। हमारी बातें आपकी समझ में आ गया होगा। आप लाइक करते चलिए, वीडियो को अच्छे ढंग में देखिए, पूरी बात को समझिए। और बाकी अब तो इसमें कुछ रह ही नहीं गया है, अलंकार हो गया है। और उसके बाद आपका जो भी इसमें मान लीजिए रूप है, ये शब्द रूप है, सब बता दिए। मनाक्षरम हो गया, अनक्षरम, न तत्पुरुष समास बन रहा है। यहाँ आपको मान लीजिए यही लाइन पूछ लिया जाए कौन सा समास है तो न तत्पुरुष समास मार दीजिएगा। गलित यौना कामनी, ये भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गलितः योजना यशसः कामनी, जिसकी यौना, जिस कामनी की यौना चली गई है, यहाँ बहुव्रीहि समास मार दीजिएगा। सरह विगत वारिजा, यहाँ भी बहुव्रीहि समास हो जाए। सरह मीन वह तालाब बताइए जहाँ विगतः मीन चला गया है वारिज, हाँ, यशसः, तो यहाँ सह लगा रहे बहुव्रीहि समास। धन प्रभुर धन परायण, प्रभु के धन परायण हेतु, ठीक है। सततम दुर्गति सज्जनों, लगातार दुर्गति जिस सज्जन को हो रही हो। नृपांगण, निपांगण गता, निपांगण, आंगण मीन आंगन, जिस आंगन माने दरबार लिख दीजिएगा। निप के आंगन में, कौन गता मीन गया है, खल माने दुष्ट, ठीक है। अब आपको ऐसे लाइन पूछ ले, निपांगण डाट डाट मनसी, तो खलह लिख दीजिएगा, ठीक है। या आपको खलह मनसी डाट डाट में, डाट डाट में, तो यहाँ सल्यान भर दीजिएगा। सल्यान एक विकल्प दे देंगे, बे आपको सज्जना भर देंगे, ती आपको आपका इधर कर देंगे, प्रभु भर देंगे, हाँ, तो आप सल्यान जान। एक एक लाइन आप लोग अभी से जानते रहेंगे तभी मजा आएगा। हमें आशा है कि पूरी बात तो लगभग हो गई। कहाँ समास बन रहा है, कहाँ संधि बन, संधि उन्धि देख लीजिए। जहाँ देखो विगत वारिज, वा धन आरिज कर दीजिए, वारिज ये भी संधि नहीं बन रही है। यहाँ जहाँ बन रही है, जैसे गलित धन यौवना, यौवना कर देंगे। तो लगभग अब समझ में, सज्जना था यहाँ हास्य से, यहाँ भी हो गया है, आगे कुछ आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। शल्य शल्यो शल्यान, जितने शब्द रूप धातु रूप जब जितने बन रहे हैं हम बना दिए हैं, कोई इसमें कसर नहीं है। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। निपह, निपह मीन राजा, निपह सप्तह शल्यान में, निपह मीन राजा के दिल में जो सातों बातें चुभती है, कौन है। पहला दे देंगे मलिन चंद्रमा, सुंदरी कमल सरोवर, 3 3 6 कर देंगे, नहीं तो आपको 2 2 कर देंगे, ठीक है। जो भी है ऐसे कर देंगे। सातों बातें किस मनसी, निपह मनसी डाट डाट शल्यान में, उनके राजा के मन में कितनी बातें जो है खटकती है, 7 5 3 4, तो आप 7 बातें आप लोग, इसीलिए अलग से मैं लिखा हूँ बढ़िया से, इसको 7 नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए, और उसके बाद तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि और कुछ बाकी होगा, ठीक है। सब बातें हो गई है, अगर कोई बात बची है तो बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। हाँ चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं हम, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी हम देखेंगे। दिवस धूसरा, दिवस मीन दिन में, अधूसरा मीन मलिन गंदा कांति वाला। अब दिवसे धूसरा सप्तमी तत्पुरुष समास है, यहाँ सप्तमी लग गया है। शशि मीन चंद्रमा होता है, शश धन इनी शशि, इन्हीं के ई बचता है, हो जाएगा ई, शशि हो जाएगा। चंद्र कलंका को ही शश कहते हैं, ठीक है। गलित यौवना, जिसकी जवानी ढल चुकी हो, ठीक है।
जिसकी तरुड़ाई चली गई हो उसे क्या कहते हैं? गलित यौवना कहते हैं। गलित यौवना आपको बता दें, एक ठो हमारे रिश्तेदारी में जो है घर बुआ थे, हम लोग बहुत पहले देखे थे, बहुत सुंदर लगते थे। जान लीजिए अभी हम एक दिन ऐसे गए थे छुट्टी में, दिन में ही कुछ जो है जान लीजिए इतनी अच्छी चेहरा, मोटे फर्स्ट क्लास थे, लेकिन पता नहीं कैसे मतलब इतना दुबली पतली, इतना जैसे बीमारियां से युक्त हो गए, पतली दुबली, कोई चेहरा भी निखार कुछ नहीं, सब कुछ चला गया। तो वही है भैया, गलित यौवना है। सुनती न हो नहीं तो पता लगा, ठीक है। गलित यौवना माने जिसकी जवानी ढल चुकी हो, जिसकी तरुड़ाई चली जा चुकी हो, जिस स्त्री की, वही बात है। गल धन अत्ता है, हाँ हो जाएगा गलित हो जाएगा। गलितम यौवनम यशा, सा मीन वह यौवन, वह जो है वह मीन जिसकी, वह जिसकी, गलित मीन चली गई, यौवना मीन जवानी, ठीक है। बहुव्रीहि समास है। यूनो भावा यौवनम, युवन प्लस अण प्रत्यय लगता है तो यूना हो जाता है, ठीक है। युवन से जो है अण प्रत्यय से यूनो, युवन से यौवन बन जाता है, ठीक है। जैसे आता है आदि वृद्धि हो जाती है ना, तुरंत हो जाता है। कामनी रमणी को कहते हैं, इन्हीं प्रत्यय लगता है। काम धन इन्हीं, धन डीप, डीप प्रत्यय वैसे स्त्रीलिंग में लगते हैं। चाप डाप टाप 3 प्रत्यय हो गया, और गीब गीस गीन उंगती 8 प्रत्यय ही स्त्री हैं। पुल्लिंग रहते हैं स्त्रीलिंग बना देते हैं, ठीक। काम है पुलिंग होगा, पुलिंग है। अब स्त्रीलिंग इन्हीं प्रत्यय लगा करके डीप प्रत्यय 2 लगा दिए, एक द्रीप प्रत्यय स्त्रीलिंग लगाने के लिए है ना, और ये कामी हो जाता है, ठीक। कामिनी हो गया, ठीक। चलिए विगत वारिजम, विगत माने चला गया, वारिजम माने कमल। कहाँ से कमल चला गया है? वही वारिज क्या कहते हैं, सरोवर से, सरह से, सरह से कौन चला गया? वारिजम चला गया है, विगतम चला गया है। तो ये आप लोग ऐसे देखते रहिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वो कहाँ से चला गया है? सरह, सरह से विगतः चा डाट डाट वारिजम चला गया। वारिजम माने कमल से रहित, का मतलब कमल नहीं है। रहित माने सोचा कर, रहित माने है, ऐसा नहीं। विगतान वारिजान, वारी जान यश तत् विगत, विगत वारिजम, बहुव्रीहि समास है, ये भी बना है, आप लोग देख लीजिएगा। विगतान वारिजान, बहुत से विगतान माने चला गया, वारिजान माने बहुत से कमल जिसका चला गया है, तो विगत, विगत वारिजम कहते हैं, ठीक है। स्वाकृते माने सुंदर आकृति वाला, स्वाकृति मीन, कृत मीन लिए, कृत मीन आकृति, यहाँ तोड़ेंगे तो आकृति, आकृत हो जाएगा, आकृति हो गया। सप्तमी एक वचन, स्व आकृति वाले पुरुष। शुभ शोभना आकृति, यश सह, जिसका शोभना मीन बहुत अच्छा लगता हुआ है वह पुरुष, वह स्वाकृति होता है। और क्या, बहुव्रीहि समास माना जाएगा। लेकिन अक्षरम है, वह सुंदरता आकृति है लेकिन अक्षरम है, ठीक है। अक्षरम माने निरक्षर, अक्षर का ज्ञान न होना। आविद्यमानम अक्षरम यत्र तत्, जिसके अविद्यमान है अक्षर, विद्यमान नहीं है, वह अक्षर जो है अविद्यमान है उसके पास। तत्र मीन वहाँ, या पुरुष के पास, नहीं तो नए बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हम। हाँ चलिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगला भाग देखेंगे हम। 8वां धन परायण। धन परायण का मतलब है धन को संचय करने वाला, धन का लोभी, धन को खर्च ही न करे, ठीक। धन का लोभी का मतलब का धन लेगा ही नहीं, धन लेगा लेकिन देता नहीं वो। परम अयनम परायणम, परम अयनम परायणम आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। धनम एव, धनम धन एव, यू यू, धनम धन यू हो जाएगा, धनम धनम धन यू। परायणम यश सह मीन वह धन परायण होता है, वही धन परायण होता है, बहुव्रीहि समास हो गया। शीश
शतम दुर्गति, सततम माने लगातार, दुर्गति जिसका सदा विपत्ति में पड़ा हुआ वह सज्जन व्यक्ति। दुष्टः गति दुर्गति, जो दुष्ट गति होता है वही दुर्गति होता है। कर्मधारय समास। सतता सततम व दुर्गति यशः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नृपा अंगड़गतः, अंगड़गता, निपांगड़ः गता, निपांगड़गतः, राजा का बड़ा दरबारी या मुँह लगुआ। राजा के निपांगता मीन होता है उसके निप मीन निप, आंगण मीन आंगण, गता मीन गया। राजा के दरबारी में जाया आया चुका। निपश अंगनम षष्ठी तत्पुरुष है, तत्गता द्विवचन तत्पुरुष है, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष है, तत्गता मीन द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। और कुमत च सूत्र से ना कोड़ा हुआ है, इस ना कोड़ा हुआ है जो कुमत से हुआ है। यहाँ जो है अंगण हुआ ना, ये ना था, अंगन था। अंगन माने घर या दरबार समझ लीजिए। अंगन माने आंगना, आंगन से आंगना हुआ, आंगन से घर हुआ, घर से दरबार में, वो दरबार में जाएगा ना, आंगन में थोड़ी जाएगा। राजा के यहाँ जो बरोबर जाता रहता है मुँह लगुआ, ठीक है। अंगन से ना कड़ा हो गया है, वो रसभ्याम नोड़ा नहीं, कुमत च से हुआ है। रसभ्याम नोड़ा भी करता है, ना कोड़ा कर देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कुमत च एक सूत्र है, उसी सूत्र से ना कोड़ा हो गया है। शल्यान मीन होता है कांटे की भांत चुभने वाला। शल्य मीन कांटा। कहते हैं शल्य रोग विशेषक, कांटा रोग विशेषक थोड़ी है। शल्य माने रोगों का निवारण करने वाला, ठीक है। अब आप लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब थोड़ा सा अगर ये क्या कहते हैं दीपक अलंकार नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा और बताना चाहेंगे, क्योंकि प्रस्तुत प्रकृत उपमेय है। उपमेय क्या है? आपके राजा है, और उपमान अप्रकृत है। अप्रकृत का मतलब अगर कोई भी उनको दुखदायी सातों बातें जो खटक रही है, चंद्रमा मलिन हो रहा है, दिन में वहु मलिन हो रहा है, और वह स्त्री जिसकी तरुणाई चली गई हुई है, तो वह उस स्त्री को देख करके उनको दुख होता है कि बताइए कितना अच्छा था बातें और अब नहीं है, ठीक है। यह सब बातें। कमलहीन सरोवर, बताइए कमल से हीन सरोवर हो गया है। बताइए सरोवर रहता तो कितना बढ़िया बढ़िया चारों तरफ दिखता है, लाल लाल पूरी सरोवर भर में। तो अगर सरोवर नहीं है तो बहुत बहुत खराब लगता है, जान लीजिए। यह प्रकृत है, उपमान है, दूर पर है ना। और वह सुंदर आकृति तो है भ्रष्टाचार, लेकिन वह निरक्षर है, इससे भी उनको बातें बहुत खटकती है, बहुत दिल में चुभती है। राजा की दुर्दशा, और दुर्दशा अगर सज्जन, सज्जन मीन वह सज्जन, धन लोलुप राजा, धन से कोई भी लोलुप है, धन से अगर वह लोलुप्त कर देता है, लोलुप्त मतलब है तो कंजूसी है, धन में खर्च करने में कंजूस है, लोभी है धन का, तो वो भी खटकता है उनको। और कमल से सरोवरहीन है तब भी राजा हो गया। हाँ, दुर्दशा युक्त सज्जन पुरुष है, उसकी दुर्दशा हो, वो भी बातें उनको खटकता है। और वाक्य जो है क्या नाम है, राजा दरबार में पहुंचने वाला दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति राजा दरबार में हमेशा पहुंच रहा है, शेक रहा है बातें, कई बार है राजा ये मंत्री ऐसे किया है, लोग ऐसे किए हैं, प्रजा ऐसे किया है, तो वो जान लीजिए बहुत दुष्ट होता है, वो भरतहर को खटकता है बातें, ठीक है। चलिए, और उसके बाद आपका हो गया धन लोलुप हो गया, सातों बातों हो गया, राजा दुष्ट हो गया है। सातों बातें कह रहे हैं मेरे, मैं वहीं के लिए आया है, प्रोनाउन शब्द है, ठीक है। मैं उन्हीं के लिए आया है, राजा के लिए। मेरे दिल में क्या बताएं, बहुत खटकता है। तो ये सब भैया अप्रकृत अप्रस्तुत है, जो कह नहीं सकते, उपमान है। और उपमेय ये है, राजा है। उपमान उपमेय की बात आएगा तो राजा हैं, और उपमान जितनी बातें हो रही है सब उपमान है, दूर है, अप्रस्तुत है, वो कह नहीं सकते, ठीक। इसी प्रकार से अगर अभी भी नहीं समझ में आता हो तो हम स्ट्रक्चर बना के, पिछला श्लोक में आप 5-6 श्लोक पहले जाएंगे तो दोनों के स्ट्रक्चर बना के हम एक फिर बताए हैं, उसमें भी समझ लीजिएगा। उसमें भी नहीं समझ में आएगा, पीजीटी कोर्स में बहुत बढ़िया ढंग बताए हैं अपने हिसाब से, आप उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसे डायल कर दीजिएगा बस यूट्यूब पे आप कि
दीपक अलंकार, बस हो गया, आपका आ गया। ठीक है, आप वहाँ देख लीजिएगा। बिना अलंकार भैया देखे समझे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अलंकार ही ज़्यादा पूछता है, जान लीजिए। एक दो ठेन से उठा के पूछ लिए कौन सा अलंकार है तो मुँहबा दिए, हो गया। हाँ, एक नंबर गया, एक क्वेश्चन गया तो 4 क्वेश्चन गया, जान लो। 4 नंबर का होता है ना एक क्वेश्चन डायरेक्ट। तो इसीलिए आप लोग प्रयास करिए, कोई भी छूटने न पाए, कोई भी एक भी। अभी आपको 3-4 महीने हो सकता है, नवंबर दिसंबर तक पेपर हो, तो इसीलिए आप अभी से टाइम है अपना, धीरे धीरे करते चलिए, देखते चलिए। चालाकी बहुत ना करिए, वीडियो भगा भगा के ना देखिए, नहीं तो एको बातें समझ में आएगा नहीं, ना राय में होंगे न रहीम में होंगे। इसी प्रकार से जो देखिए बढ़िया देखिए, पूरी तरह से देखिए, भले टाइम लगता है। आप 24 घंटे में यार 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं दोनों वीडियो देखने में। आधा घंटे का बहुत होगा, व्याकरण का होता है, और आधा घंटा लगभग 20-25 या 15 जैसे बढ़ता हो घटता रहता है, जैसे ज़रूरत पड़ती है। तो अगर बड़ा श्लोक है तो 25, 30, 35 चला जाता है, छोटा है तो 20-22 तक निपटा देते हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, 24 घंटा में 1 घंटा TGT देख सकते हैं। नहीं देंगे तो भैया कैसे होगा बताइए? या तो ऑफलाइन जाइए कहीं 10-15 हज़ार फीस जमा करिए, तब जाके आपको होगा। जब आपको हम निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं तो आप ये प्रोवाइड करिए, आप स्वीकार करिए, और ये आप मान के चलिए कि रोज़ाना इसको आप देखते रहिए। और इसी प्रकार से इतनी देर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भाई बहन अगर सब्सक्राइब करिए उनको लिए मेरे लिए दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।